नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 खबर और हम इस वक्त मौजूद हैं करावल नगर चौक पर। राजधानी दिल्ली में बड़ी लूटपाट को अंजाम दिया गया है। राजधानी दिल्ली में 35 से 40 लाख रुपए की इस लूट को बड़ी आसानी से 6 लोगों ने अंजाम दे दिया। बंदूक की नोक पर बेखौफ बदमाश आते हैं, दुकान के अंदर घुस जाते हैं और दुकानदार को डरा धमकाकर 35 से 40 लाख रुपए की ज्वेलरी को लूट कर ले जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ दुकान के ओनर हनी वर्मा जी यहाँ पर हैं और इनके साथ कल एक बड़ी घटना हुई है। 35 लाख रुपए की यहाँ पर लूटपाट की गई है। कुछ लोग यहाँ पर नकाबपोश बनकर आए, कस्टमर बनकर आए और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। इन्हीं से जानते हैं सर क्या वारदात है ये? कल 1:30 से पूरे 2 के बीच का टाइम था। हम दोनों बैठे हुए थे, पहले 2 लोग एंटर हुए, उसी को फॉलो करते हुए एक पीछे से एक बंदा आ गया। 5-7 सेकंड बाद दूसरा भी बंदा आ गया। कुछ डाउट हुआ, मास्क पहने हुए थे सबने, तो मैंने बाहर भागने की कोशिश करी तो उनमें से किसी ने एक ने गन निकाल के पीछे को धक्का दे दिया और इतनी देर में बाहर जो बंदा खड़ा था उसने शटर नीचे कर दिया। फिर हम दोनों को गन उन्होंने पॉइंट करके यहाँ पे साइड में बैठा दिया और वो अपना लूट करने लग गए। कहते हैं कि अगर चोरी वो शोर मचाओगे या कुछ करोगे, कुछ भी कोशिश करोगे तो सीधे सारे लोग पे गन है, सारे लोग हम गोली मार देंगे यहीं। फिर वो निकालते रहे। जब उन्होंने लूट कर ली, जब जा रहे थे तो पीछे से बोलते कि अगर अभी भी कुछ कर रहे हो तो कल आके गोली मारेंगे आपको, अगर आज नहीं हुआ तो कुछ। अच्छा, कल की भी धमकी देकर गए हैं वो? बिल्कुल, वो कहते कि अगर अभी कुछ करोगे। फिर फ़ोन वगैरह, लैपटॉप वगैरह सारे ले गए थे और हमें बाहर से शटर नीचे करके बंद करके चले गए। फिर बाद में हमने जब वो चले गए, शटर हमने बाहर से अंदर से नॉक करा, फिर बाहर किसी ने ओपन करा। जब हमने पुलिस को इन्फॉर्म करा, पुलिस की टीम वगैरह आई है। फिर लगभग कितने लोग थे वो? 5 लोग अंदर आए थे, एक बाहर था। एक बाहर खड़ा हुआ था। तो ये पहले भी इस तरीके की वारदात यहाँ कहीं हुई है? इस एरिया में तो कभी हुई नहीं है, फर्स्ट टाइम करावल नगर एरिया में हुई है। इससे पहले 2-3 साल पहले शिव बिहार की साइड में हुई थी, उससे पहले चंदू नगर में भी हो चुकी है। सुनारों के साथ वारदात होती रही है। कोई शक आपको? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं। कोई शक नहीं किसी पर कुछ पुलिस की कार्रवाई कितनी आगे बढ़ी है अभी तक? पुलिस कोशिश कर रही है, बैक टू बैक टीमें आ रही है, हर टीम अपने अकॉर्डिंग पूछताछ कर रही है, इंक्वायरी कर रही है। सारी टीमें आई हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से आई हैं। तो किसी का चेहरा सीसीटीवी में आया है अभी तक? डीवीआर अभी कस्टडी में है, बाकी डीवीआर में रिकॉर्डिंग वो आई नहीं है, तो बाकी बाहर की रिकॉर्डिंग है, तो उसके बेसिस पे उन्होंने मास्क पहना हुआ तो देख रहे हैं कि तो आपके पास जो किसी का फेस क्लियर आया नहीं है उसके अंदर। आपका जो डीवीआर लगा था वो भी वो तोड़ कर ले गए हैं? वो डीवीआर उनको वो सेटअप बॉक्स और वाईफाई ले गए, उनको लगा ये डीवीआर है, क्योंकि वो बाहर ही रखा था। डीवीआर हमने अंदर कर रखा था, तो डीवीआर उनको नहीं मिला, पर डीवीआर में कोई रिकॉर्डिंग आई नहीं है। आई नहीं है। वो वायरिंग वगैरह खींचते टाइम शायद उनका कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो मेरे साथ इस वक्त महिंद्रा ज्वेलर्स के कर्मचारी हैं। इनके साथ क्या घटना घटी है ये एक बार हम जानेंगे। पहले 2 जने आए थे कस्टमर बन के और फिर एक जने और भी आ गए थे। उन्होंने कहा था सामान का, जब पीछे से एक जना आए थे तो उनने मास्क पहन रखा था, तो कह रहे थे कि ये बीमार है। जब हमें डाउट हुआ तभी हम जैसे ही बाहर जाने के लिए कहा तभी 2 लोग और आ गए थे। उन्होंने धक्का दिया और एक जने ने बाहर से शटर गिरा दिया। आपको ये शक हुआ था कि वो कुछ लूटपाट के इरादे से आए हैं? हाँ जी, जब तो इतनी गर्मी में जो है मास्क पहने हुए थे। और जैसे उन्हें हमने बाहर निकलने की कोशिश की तभी उन्हें जो है 2 लोग और आ गए थे और उन्हें धक्का देके और एक जने ने बाहर से शटर गिरा दिया था। तो और फिर गन पॉइंट पर जो है हम लोगों को यहाँ पे बैठा के गन पॉइंट। अच्छा, उनके हाथ में हथियार भी थे? जी सर। तो सबके पास हथियार थे। तो हथियार की नोक पर इस तरह से लूटपाट की गई? जी सर। मेरे साथ इस वक्त मार्केट एसोसिएशन के हैं। सर, आप अपना नाम और डेजिग्नेशन? मैं सुरेंद्र सिंह चौहान, करावल नगर रोड मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन से उपाध्यक्ष हूँ। तो मैं ये चाहूँगा पुलिस प्रशासन से कि करावल नगर चौक जो है एक व्यस्तम इलाकों में आता है, मेन चौक, जहाँ पर कि सिक्योरिटी ना के बराबर है। पीसीआर की गाड़ी पहले खड़ी हुआ करती थी, आज के टाइम में कोई पीसीआर की गाड़ी नहीं खड़ी होती। हमारे बीट अफसर भी कोई नज़र नहीं आते हैं। तो करावल नगर थाने से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ और हमारे डीसीपी साहब भी हैं, उनसे भी मैं कहूँगा कि थोड़ा सा ध्यान करावल नगर चौक पर देना चाहिए। तो ये जो वारदात है, किसी पर कोई शक या कोई एक समुदाय के लोग, कुछ ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है। देखिए, क्रिमिनल लोग इसलिए यहाँ ज़्यादा हैं कि जो हमारा क्षेत्र है करावल नगर गाँव, ये यूपी को टच करता है।
मात्र अभी 500 मीटर या 1000 मीटर आगे जाकर 1 किलोमीटर के आसपास का दायरा बनता है, जो लालबाग मंडी शुरू होती है, यहाँ से उत्तर प्रदेश लग जाता है। और लोनी क्षेत्र जो है वो क्रिमिनल क्षेत्र हाई है पहले से, तो बदमाशों को काफ़ी हद तक एक हेल्प मिल जाती है कि वहाँ से एंटर करके और वारदात करके वापस चले जाते हैं। तो मैं पुलिस प्रशासन से पहले भी कह चुका हूँ कि जो बॉर्डर एरिया हैं इनमें हमारे डीसीपी साहब थोड़ा सा ध्यान दें और हमारे दुकानदारों की सुरक्षा के लिए कुछ अलग से कुछ प्लान बनाएं, जिससे कि ऐसी घटनाएं ना हो। जी। तो ये यहाँ पर पहली घटना है? नहीं, ये चौथी या पांचवी घटना है। पहले भी सुनारों के साथ घटना हो चुकी है, क्योंकि जैसे जैसे गोल्ड के रेट बढ़े हैं, मैं समझता हूँ 1 लाख के आसपास का तोले का रेट अब आने जा रहा है या आ गया है, तो हर आदमी ये समझता है कि सुनार को लूट करके जाना एक आसान काम हो गया है। दूसरा, ज्वेलरी चुरा करके जब आदमी यहाँ से चला जाता है वारदात करके, तो आगे जा करके भी आप उसे पकड़ भी लें तो ये जस्टिफाई नहीं होता कि ज्वेलरी किसकी है, क्योंकि बिल तो होता नहीं ज़्यादातर मैक्सिमम लोगों के पास। और सोना छोटे से बैग में ही, चाहे 2 किलो भी लेके चले जाएं, तो ऐसी घटनाएं सुनारों के साथ ज़्यादा होती हैं, क्योंकि महंगी आइटम सुनारों के साथ यहाँ पर लगातार ज़्यादा जा रही हैं। तो इस पर क्या एक्शन आप चाह रहे हैं कि किस? हम ये चाह रहे हैं कि दुकानदार जो इस टाइप के दुकानदार हैं जो सोने वने का काम करते हैं, इनके इर्द गिर्द कहीं, मेन करावल नगर चौक लगता है, ये चौक पर एक पीसीआर की गाड़ी तक नहीं है। पुलिस को कॉल करके बुलाया गया है। कायदा तो ये कहता है कि नियरेस्ट अगर पीसीआर होती तो हम उसे बुला करके कह तो सकते थे भी घटना हुई है, तो शायद नियरेस्ट कहीं मिल भी जाते हो, ऐसा भी हो सकता था। लेकिन ना के बराबर है, पीसीआर की गाड़ी नहीं थी और ना कोई बीट अफसर नजर आया यहाँ कहीं। अभी तक कोई सीसीटीवी फुटेज ऐसी उनकी नहीं, अभी पुलिस की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं आई है। पुलिस कह रही है हम कोशिश कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं वो उनका एक जांच करने का तरीका होता है, वो जाने। जांच चल रही है? जांच चल रही है। पुलिस तो ये कहती है हम कोशिश कर रहे हैं, इससे ज़्यादा उनसे पूछ भी नहीं सकते, क्योंकि इतनी पावर भी हमारी नहीं है। मैं तो डीसीपी साहब से यही कहूँगा कि इस केस को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करें, इसको बताएं कहाँ से क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ है। सीसीटीवी, मैं समझता हूँ, चलो यहाँ सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला, करावल नगर चौक एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ हर जगह पर, हर गली पर कैमरे लगे हुए हैं। ये एरिया दिल्ली गवर्नमेंट के भी अब कपिल मिश्रा जी का है क्षेत्र। कपिल मिश्रा जी का? हाँ जी, मंत्री भी हैं वो। अभी बात हुई है अभी आप लोगों की? नहीं, मिश्रा जी से अभी हमारी कोई बात नहीं, क्योंकि अभी तो ये लोग खुद ही अपने मंत्रालय संभालने में बिजी हैं, अभी वो पब्लिक से भी टच नहीं हो पा रहे हैं उतना। तो मैं तो उनके किसी प्रतिनिधि से बात करने नहीं, प्रतिनिधि क्या, वो मेरे पुराने साथी रहे हैं। कपिल मिश्रा जी से मैं खुद भी पर्सनली मिल लूँगा, क्योंकि वो अभी ये मंत्रालय वगैरह का काम उनका निबट जाए तो हम उनको भी साथ लेकर के थाने या एसएचओ या डीसीपी से मिलेंगे और कहेंगे भाई इस केस को जितना जल्दी हो सके सॉर्ट आउट करें। सर, कल क्या मामला हुआ है? कल 1:30 बजे के करीब 5 से 6 लोग आए और अंदर 5 लोग अंदर घुसे, एक बाहर और शटर नीचे करके अंदर बंदूक की नोक पे लूट करके गए। तो कितने बजे की घटना थी ये करीब 1:30 बजे के करीब, कल दोपहर 1:30 बजे। कल दोपहर 1:30 बजे। तो कितने लोग लगभग रहे हैं इसमें? ये 6 लोग थे, 2 बाइकों पर आए थे, सारे नकाब पहने हुए थे और 5 लोग अंदर गए हैं, एक बाहर खड़ा हो गया और शटर डाउन करके अंदर बंदूक की नोक पे इन्होंने वारदात को अंजाम दिया। उन सबके पास हथियार थे? सबके पास हथियार। तो यहाँ पर इस तरीके की घटनाएं पहले भी होती रही? नहीं, कभी नहीं। ये 35 साल पुरानी दुकान है, कभी आज तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई। लूटपाट हुई है 35 लाख की, इस तरह की घटना को आप किस तरीके से देख रहे हैं सुरक्षा के नज़रिए से? देखिए, सुरक्षा की नज़र से क्या देखेंगे हम, क्योंकि कोई कस्टमर बन के आया, उसके बाद एक के बाद एक और 5 लोग अंदर गए और उन्होंने बंदूकें बाद में निकाली हैं। निकालने के बाद जो है वारदात को अंजाम दिया उन्होंने और मारने की बार बार धमकी दी और सारा माल जो है लेके गए लूट करके यहाँ से। अब तो हम यही उम्मीद करेंगे जितनी भी टीमें लगी हुई हैं वो जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करें, जो कि और भी जो हैं लोग इससे कम से कम तो हमें वो मिले प्रेरणा की भाई यहीं तो टीम चल रही है तो हम सुरक्षित हैं। बाकी तो उम्मीद ही कर सकते हैं, अब आगे देखते हैं क्या होता है। यह सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम होने चाहिए? सर देखिए, जैसे दिल्ली एक राजधानी है देश की, उस हिसाब से अब मैं अपने के एरिया की बात करूँगा, कहीं बाहर की बात नहीं करूँगा। करावल नगर प्रॉपर मेन चौक पे या फिर एक आगे शिव विहार तिराया पड़ता है, ये 2 एक ऐसे चौक हैं इस एरिया के जहाँ पे काफ़ी अच्छी पब्लिक रहती है, दिन में अच्छी मूवमेंट रहती है
बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया है, लेकिन यहाँ पे कभी भी हमने कोई पुलिस की डिप्लॉयमेंट नहीं देखी, कोई बूथ नहीं है, कभी कोई रेगुलरिटी में एक पीसीआर खड़ी होनी जैसे चाहिए। बीट अफसर घूमते हैं कुछ इस तरीके के यहाँ सर पर? कहाँ घूमते हैं, दाएं बाएं घूमते हैं, क्या उनकी वर्किंग है वो उनको पता होगा वो, लेकिन परमानेंटली यहाँ पे मकान जो बनने होते हैं उनकी जानकारी होती है पूरी कि कहाँ मकान बन रहा है, किसको रोकना, बीट अफसर को। बाकी दुकानदार की किसी सुरक्षा के बारे में कोई जागरूकता नहीं। जागरूकता नहीं। बिल्कुल नहीं। पब्लिक की जो है, अगर पब्लिक की बात हो कि पब्लिक को हैंडल करने के लिए या कभी ट्रैफिक की वजह से भी यहाँ पब्लिक में बहस होती है, विवाद होते हैं, तब भी हमने यहाँ कभी पुलिस वालों को नहीं देखा है यहाँ कोई। और जबकि यहाँ ज़रूरत है, ये मेन चौक है करावल नगर, यहाँ पे कभी भी पुलिस का डिप्लॉयमेंट नहीं देखा गया। यहाँ से काफ़ी दूर में 1 किलो 1.5 किलोमीटर पुलिस स्टेशन पड़ता है। छोटी मोटी चौकी इस तरीके से आसपास हो, वही चाहिए, यहाँ पे है ही नहीं। नहीं है। जबकि पहले भी 1-2 बारी अगर ऐसी लूटपाट हुई है तो फिर लोगों ने बताया है और यहाँ पे डिप्लॉयमेंट होना चाहिए पुलिस का, लेकिन नहीं हुआ। कपिल मिश्रा जी के पास लॉ का भी, कानून का भी कुछ मंत्रालय मिला है। देखिए अब आया है परिवर्तन कुछ आएगा, परिवर्तन आएगा। अब इस तरह की घटना जब सामने आएंगी तो कुछ ना कुछ वो करेंगे, या फिर हम एरिया के जो क्षेत्रवासी हैं वो जाएंगे या बताएंगे इस घटना को। ये तो बहुत गंभीर घटना है, मेन चौक पे इस तरह की घटना दिन दहाड़े इस तरह से, मतलब राजधानी में होनी चाहिए, बस इतना ही कहूँगा।